अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। मोटरवे M3 समुद्री से फैजपुर और लाहौर तक धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का डस्का में मीडिया से खिताब। सियालकोट PTM ने डस्के के एक मुख्तसर चौक में ठगों के ठग मेहमानों ने जलसा किया। झूठ का हथो हथ और सच का गाग टावा टावा, शक्लों सारे बंदे लगते विचो बंदा टावा टावा, मरियम के शेरों का जवाब। आज वारिस शाह को इन ठगों ने नहीं बख्शा। PTM के जलसे में लसानियत को हवा दी गई। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि एक कौमी असम्बली सीट की खातिर लसानियत का जहर घोल रहे हैं। सियालकोट डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। नोट की इज्जत दो की आड़ में वोट की इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं। इमरान खान ने वोट को इज्जत देने के लिए सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने का ऐलान किया तो सियासी यतीम हो गए। आज मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का आखिरी दिन है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने रंगबाजी ने सूबे को 1200 अरब का मकरूज कर दिया। ऑरेंज ट्रेन का 35 करोड़ बिल आया। किकबैक्स लेने के लिए कर्जे लेकर मंसूबे शुरू किए। अवाम नून लीग को छोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ अवाम को छोड़कर लंदन यात्रा पर जा चुके हैं। इस किस्म की गुफ्तगू करके वो हमारे वर्कर्स को इश्तियाल दिलाना चाहते हैं। वो वजीर आज़म इमरान खान और अस्करी इदारों को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान के अवाम को मुश्तिल करना चाहते। हुकूमत अवाम को हक उनकी दहलीज पर लौटाएगी। 19 फरवरी को PTI जीतेगी। लूट खसूट का पैसा डस्का की अवाम को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जित्थो लब्बे खाई जाओ, बिल्ले तो मोर लाई जाओ। सेनेट में इमरान खान ने कारकुनान को टिकट देकर साबित किया है कि PTI अवामी जमात है। जाली राजकुमारी ने साबित किया कि जिले सुबहानी ही नहीं, उनका पूरा खानदान आमरीयत के गमले में है। मटियारी से खबर है, बहाउद्दीन देरो नेशनल हाईवे पर कराची से आने वाला ट्रॉलर नंबर 680 TLT लाहौर सामान लोड करके जा रहा था तो बहाउद्दीन पर नेशनल हाईवे रोड पर पलटी हो गया। जानी नुकसान से बचाया गया। माली नुकसान कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। एक तरफ रोड ब्लॉक हो गया है, ट्रैफिक जैम हो गई है। दूसरी जानिब गाड़ियों वालों ने बताया है कि जिला मटियारी से लेकर तहसील सईदाबाद तक नेशनल हाईवे रोड टूटकर जबू हाली का शिकार हो गया और गाड़ियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। गाड़ियों में लोड किए हुए सामान को भी नुकसान होता है। ट्रॉलर कल्टी होने की सूरत में हदूद की पुलिस और मोटरवे पुलिस काफी देर गुजर जाने के बावजूद न पहुंच सकी। नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी मेरी औरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। वज़ीर आज़म इमरान खान के वालिद और दीगर प्यारों की कब्रें इमरान खान के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म अपने प्यारों की कब्रों पर एक बार भी फातह ख्वानी के लिए तशरीफ न ला सके। कब्रिस्तान पर कूड़े करकट और गदागरों का कब्जा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई शहर मियांवाली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान शहर माखेल, जहां इमरान खान के वालिद और दादा समेत कई अजीज़ व क़ारिब दफन हैं, इस वक्त काबिल इबरत बरा दिखाई देता है। जिले इंतजामिया ने वज़ीर आज़म के आबाई कब्रिस्तान में कूड़ा करकट का डंपिंग पॉइंट बना दिया, जहां बदबू और ताफ़ुन से फातह ख्वानी के लिए आने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार है। मियांवाली के इस तारीखी और सबसे बड़े कब्रिस्तान में न सिर्फ कई मारूफ बुजुर्गाने दीन, शोहदा और शख्सियात मदफून है, बल्कि इससे मुल्का इलाके के मरकजी ईदगाह भी मौजूद है। इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से कब्रिस्तान पर गिद्धों ने कब्जा कर लिया है और हर वक्त गलीज परिंदे यहाँ उड़ते दिखाई देते हैं। मियांवाली का ये शहर एक खामोशा वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर दिखाई देता है। गुजरावाला वजीराबाद के करीब PTI के रहनुमा और मारूफ सिंगर अबरारुल हक की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में अबरारुल हक का भतीजा मामूली जख्मी। वजीराबाद के करीब PTI के रहनुमा और मारूफ सिंगर अबरारुल हक की गाड़ी धुंध के बायस ड्राइवर से टकरा गई। हादसे में अबरारुल हक का भतीजा मामूली जख्मी हुआ, जबकि अबरारुल हक और दीगर अहले खाना महफूज रहे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा धुंध की वजह से पेश आया। अबरारुल हक अहले खाना के साथ साथ इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की पैदाइश को ज़हमत नहीं बल्कि रहमत करार दिया है। वैलेंटाइन डे यहूद और नसारा की पैरवी और अल्लाह और रसूल की नाराजगी और खिलाफ वर्जी का दिन है। इस्लाम ने हमेशा जायज रिश्तों से मोहब्बत का दर्स दिया। दीनी और मशरिकी कल्चर को आम करने और उम्मत मुहम्मदिया को बेराह रवी और गुमराही से बचाने की अशद जरूरत है। जामिया रियाजुल जन्नह के 41वें तक़सीम उस्ताद के इज्तिमा से मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी और साहबजादा मौलाना मोहम्मद हसन सिद्दीकी ने खिताब किया।
मरकजी तौहीद सुन्नत जामे रियाजुल जन्ना दीपालपुर के 41वें तकसीम अस्नाद के इज्तिमा से मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी और साहबजादा मौलाना मोहम्मद हसन सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की पैदाइश को ज़हमत नहीं बल्कि रहमत करार दिया है। इस्लाम तमाम आलिम के इंसानों के हुकूक का ज़ामिन और रहनुमाई वाला दीन है। दीनी और मशरकी कल्चर को आम करने और उम्मत मोहम्मदिया को बेराह रवी और गुमराही से बचाने की अशद जरूरत है। वैलेंटाइन डे यहूद और नसारा की पैरवी और अल्लाह और रसूल की नाराजगी और खिलाफ वर्जी का दिन है। इस्लाम ने हमेशा जायज रिश्तों से मोहब्बत का दर्ज दिया है। हम मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस फहाशी की रस्म पर लानत भेजते हैं। माशरे की बेराह रवी से बचने के लिए मुस्लिम खवातीन और बच्चियों को पर्दा करने की तरगीब देना, दीनी फलाही कामों में नेकनियती और खालिस्तन रज़ाए इलाही के लिए खर्च करें। उलमा और मुअज़्ज़िज़ शहरियों को वैलेंटाइन डे जैसे बेहयाई के आलमी दिन को हया डे के तौर पर मनाने और अपनाने के लिए आवाज बुलंद करना होगी। माशरे के उमरा और मालदार तबके को पसमानदा और गरीब अफराद की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर माली मुआवनत करना अपना दीनी और इखलाकी फरीज़ा समझना चाहिए। वकला, ताजर, प्रोफेसर, साथीज़ा, जमींदार और मुलाजमीन समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने दायरे में रहते हुए दीनी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जिंदगी गुजारना अपना मामूल बना लें तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाएगी। मुल्क की बका और इस्तेहकाम के लिए इस्लाम और पाकिस्तान लाजमी और बुनियादी अनासिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा है। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और सिक्योरिटी सलामती के इदारे मुल्क को कौम के मुहाफिज हैं। पाकिस्तान तमाम मज़ाहब के पैरोकारों के लिए अमन का गहवारा है, लेकिन मुल्क दुश्मन कुव्वतें मसलकी और मजहबी इंतशार चाहती हैं। तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख मजहबी हमागी, रवादारी, मोहब्बत और अखुबत के लिए कोशा है। इस मौके पर जामे से फारिग तहसील होने वाले 26 हफाज़ कराम को वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और जामे की सिंध मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने सनद हाथों में दी। जामे से अब तक सैकड़ों हफाज तालीम मुकम्मल करके मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दीपालपुर के नवाही इलाके फैजाबाद वडेरे की खाली जमीन पर आलू की तलाश करना गरीब खानदान का जुर्म बन गया। दीपालपुर गांव के वडेरे ने अपने बदमाश कारिंदों के साथ मिलकर खवातीन समेत मर्दों को डंडे और सोटों के वार करके तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी कर दिया। दीपालपुर जख्मी होने वाले अफराद और खवातीन को अहले इलाका ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गरीब मेहनत कश खानदान का डीपी उकाराड़ से नोटिस लेकर बाअसर जमींदार के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ का मुतालबा। हारूनाबाद से खबर है, डिप्टी कमिश्नर बहावनगर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद के तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। नवाही गांव में असिस्टेंट कमिश्नर ने कानूनी कार्रवाई करते हुए 28 करोड़ 80 लाख की जगह वागुजार करवा ली। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अरशद अली गौरी अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर शेब खान जतून की हिदायत पर एसी हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी नवाही गांव 123 इकसार में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 एकड़ मालिक 28 करोड़ 80 लाख रुपए की सरकारी जगह वागुजार करवा ली। एसी हारूनाबाद ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए बताया कि नाजायज कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर कमर्शियल नोयत का कब्जा कर रखा था, जिसके खिलाफ ऑपरेशन करके सरकारी जगह वागुजार करवा ली गई है और आइंदा भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कब्जा माफिया को किसी सूरत सरकारी अराजी पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में रेवेन्यू अफसरान, DSP गुल हसन, SHO फकीरवाली और म्यूनसिपल कमेटी के अमले समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। फैसल डिवीजन में इंटर कॉलेज बैडमिंटन मुकाबला जात का इनेकाद करवाया गया। गवर्नमेंट PST कॉलेज कमालिया की टीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट की जानिब से फैसल डिवीजन में इंटर कॉलेज बैडमिंटन मुकाबला जात का इनेकाद करवाया गया। फैसलाबाद डिवीजन के मुकाबलों में मुख्तलिफ कॉलेज की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में गवर्नमेंट PST कॉलेज कमालिया और पंजाब कॉलेज फैसलाबाद की टीमों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद की टीम की सरबराही कॉलेज के प्रिंसिपल खालिद याकूब ने की। गवर्नमेंट PST कॉलेज कमालिया की टीम की सरबराही असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नजीर PST कॉलेज कमालिया और लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस PST कॉलेज कमालिया अवैस नदीम ने की। मुकाबलों में पंजाब कॉलेज फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट PST कॉलेज कमालिया की टीम रनर अप रही और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियोट की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबलों के इख्तिताम पर पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाली टीमों को इनामात से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में मेहमानों ने पोजीशन पर आने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर तैयबा, चेयरमैन फैसलाबाद बोर्ड, डायरेक्टर स्पोर्ट्स फैसलाबाद बोर्ड, रोशन जमीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। थाना शेरगिर की हदूद में ट्रांसफार्मर चोर गैंग सरगर्म हो गया। नवाही इलाके भट्टा मोहब्बत और शेरनगर में चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर्स की कीमती पुर्जे चोरी कर दिए।
देहातियों का एहतजाज, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। शेरगढ़ के करीबी इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर्स की कीमतें पुरजाजात की चोरियों का सिलसिला थम न सका। चोर गैंग सरगर्म हो गया। नवाई इलाके भट्टा मोहब्बत और शेरनगर में मुकामी जमींदारों राना मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अरशद के फार्म हाउसेस पर ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर्स की कीमती पुरजाजात चोरी कर लिए गए। नाबालिग चोर शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डीपीओ फैसल शहजाद से फौरी नोटिस लेने और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। गुजरावाला नौशहरा वर्का के इलाके में मेहंदी की रस्म में हवाई फायरिंग से 14 साल बच्ची जा भाग। शराब के नशे में दूल्हे के चचा ने हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक 14 साल सुंदस को 2 फायर लगे, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मुलजिम खालिद को गिरफ्तार कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मर्दान की नौशहरा में कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला भारी हथियार बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि बमकाम शाहीन टाउन जिला नौशहरा में चंद दहशतगर्दों ने पत्थरों में भारी हथियार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तफसीलात के मुताबिक खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि बमकाम शाहीन टाउन जिला नौशहरा में चंद दहशतगर्दों ने पत्थरों में भारी हथियार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की खातिर जखीरा किए हैं, जिस पर सीटीडी नौशहरा की स्पेशल छापामार टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी ऑफिस शाहीन टाउन के करीब से पत्थरों में असला और एमुनेशन, 2 अदर रॉकेट लॉन्चर के जिंदा गोले, बमा रॉकेट लॉन्चर गन, 3 अदर हैंड ग्रेनेड और 2 अदर स्कॉटिश बरामद किए। बरामद रॉकेट लॉन्चर गोले और हैंड ग्रेनेड तलबीदा बीडीयू अमले ने के जरिए महफूज करके कब्जा पुलिस कर लिए गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मर्दान ने सताते दहशतगर्दी एक्ट साल 1997 के तहत नाबालिग मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए माहिर तफ्तीशी टीम मुकर्रर कर दी। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पुलिस स्टेशन उच्च शरीफ से 20 फुट के फासले पर वाक़ अशम्स चौक उच्च शरीफ पर बेहंकुम नाजायज तजावुजात, अनाड़ी और कम उम्र रिक्शा ड्राइवर के हौसला शिकनी का फुकदान और शहरी हदूद में भारी ट्रैफिक अदाफ्ता ममनू होने के बावजूद कानून चिकन करवाने के जिम्मेदारों के सर एक और खून का गुनाह। अपने घर का वाहिद कफीर रिक्शा ड्राइवर मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जबकि अशम्स चौक उच्च शरीफ पर तैनात ट्रैफिक वार्डन गायब और थाना उच्च शरीफ का अमला भी गायब। पुलिस और इंतजामिया को कई बार मरास्ता पेश किया गया, लेकिन सब मंथलियां लेकर खामोश तमाशाई है। बेहिसी की इंतहा इतनी कि अशम्स चौक पर एम्बुलेंस और खुद पुलिस मोबाइल को भी घंटों रास्ता नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और इंतजामिया एक दूसरे पर इल्जाम आयद करके सब ओके की रिपोर्ट जारी कर देती है। आज सुबह 10 बजे अशम्स चौक पर रोनावा होने वाले खूनी हादसे के जिम्मेदार को पुलिस या इंतजामिया खुद को बड़ी जिम्मा करार दे रहे हैं। आज अशम्स चौक पर होने वाले अफसोसनाक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर गरीब रिक्शा ड्राइवर जान की बाजी हार गया। नौजवान मुतवफ़्फ़ी रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद हसन वलपीर बख्श दादा पोतरा उच्च शरीफ पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी उच्च शरीफ के लिए अपनी जान गंवाकर सवालिया निशान छोड़ गया, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर की शनाख्त मोहम्मद इरफान आरबी मोजा उच्च गिलानी से हुई है। समुद्री क्लर्क बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। फ्रेंड्स ग्रुप ने इलेक्शन जीत लिया, सदर मिर्जा शहबाज अहमद बन गए। समुद्री क्लर्क बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो गए। फ्रेंड्स ग्रुप के पैनल ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। दोनों ग्रुपों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जीतने की कोशिश की। कैप्टन किरदार कामयाबी फ्रेंड्स ग्रुप का मुकद्दर बन गई। जीत की खुशी पर तमाम क्लर्क बार ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाई तकसीम की। नौमुंतखब सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम अपने क्लर्क भाइयों के साथ हर तरह का ताउन यकीन दिलाते हैं और क्लर्क एसोसिएशन के दरपेश मसाइल हंगामी बुनियादों पर खत्म करवाए गए और उनके फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहे। सदर क्लर्क बार मिर्जा शहबाज अहमद इस मौके पर उन्होंने अपने तमाम मौजूद क्लर्क साहिबान का शुक्रिया अदा किया। गुजरावाला बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी और जदीद असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान गली मोहल्लों से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो जाते थे। मुलजिमान चोरी और चीनी के मोटरसाइकिल दूसरे शहरों में सस्ते दामों फरोख्त कर देते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश जिला भर में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ। गिरफ्तार 3 मुलजिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहार का मौसम शुरू, पतंगबाजी अपने उरूज पर। पतंग के पाबंदी के बावजूद फैसलाबाद में पतंगबाजी उरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का सिलसिला जारी। पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग और दीगर हुल्लड़बाजी का सिलसिला भी जारी है। पसंद बनाने वालों ने कानून की धज्जियां हवा में उड़ा दी।
सत्याना रोड, कोला मोहम्मदाबाद, सिविल लाइन और आमीन पार्क के इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजते रहे। पुलिस बसंत मनाने वाले मंचलों के आगे बेबस रही। थाना बटाला कॉलोनी ने पतंग फरोशों की सेल लगा दी। औस्ता मोहम्मद अली जतक ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक छोड़कर सुन्नी तहरीक बिलाल सलीम कादरी में साथियों समेत ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बलूचिस्तान के सदर मोहम्मद अली जतक ने बलूचिस्तान भर से अपने अहदेदारों समेत बाहमी मुशावरत के बाद आज औस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में एक परहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद सुन्नी तहरीक अलामा बिलाल सलीम कादरी की क़यादत में एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से मुस्ताफी होकर सुन्नी तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर शिरकत कर रहे थे। अली लहरी, मरकजी रहनुमा खान मोहम्मद जतक और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अली जतक और मोहम्मद खान जतक ने कहा कि तमाम साथियों की बाहमी मुशावरत से बलूचिस्तान भर के जिम्मेदारों ने मेरे फैसले की हिमायत करते हुए सुन्नी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली, क्योंकि पाकिस्तान कसूर मास्क न लगाने वालों को सजा देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने अस्पताल में अपनी अदालत लगा ली। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मरीज की तीमानदारी पर सिक्योरिटी गार्ड्स का हमला, थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। कसूर इमरजेंसी आने वाले मरीजों पर तशद्दुद, सिक्योरिटी गार्ड का मामूल, एक हफ्ते में मार कुटाई का दूसरा वाकया रिपोर्ट। तीमारदारों पर तशद्दुद की वीडियो आवाज मौसूल। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इमरजेंसी वार्ड में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स नौजवान पर तशद्दुद कर रहे हैं। तशद्दुद के शिकार नौजवान का इंदराज, मुकदमे के लिए थाना सदर में दरख्वास्त जमा। तालियावाला तहसील में किसानों को जदीद ज़रई आलात की आधी कीमत पर तकसीम के लिए कुरानदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तालियावाला के नवाही गांव 542 गांव बे में और हल्का पीपी 103 में गांव 542 बलवाना में राय तनवीर और राय नवीद खरल के डेरे पर महकमा ज़राअत तांदेवाला की तरफ से किसान डे के हवाले से ज़रई आलात की आधी कीमत पर तकसीम के प्रोग्राम का एहतमाम हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर खालिद परवेज, ज़राअत ऑफिसर गढ़ मोहम्मद अवैस और फैसलाबाद से माहिरीन की टीम तशरीफ लाई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि किसानों की खुशहाली के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मजीद किसानों के लिए मुफीद मशवरे और जदीद ज़रई आलात और मशीनरी जो बजरिया कुरानदाजी आधी कीमत पर दी जाएगी, उसके हवाले से मालूमात दी गई। फैसलाबाद सत्याना रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। सत्याना रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू शहरी को लूट कर फरार हुए तो डॉल्फिन फोर्स से पाला पड़ गया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू मारा गया और दूसरा जख्मी हुआ। हलाक डाकू की लाश और जख्मी साथी अलाइड अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। तांदियावाला डॉक्टर कॉम्प्लेक्स का शानदार आगाज। डॉक्टर मोहम्मद उमर असलम माहिर अमराज बचकान और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मरीजों का चेकअप किया। तफसीलात के मुताबिक तांदियावाला गर्ल्स कॉलेज रोड पर वाक़ डॉक्टर कॉम्प्लेक्स में मशहूर मियां ट्रस्ट अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद उमर असलम और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मरीजों का चेकअप किया। दूर दराज से आए मरीजों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने चेक किया और मेडिसिन दी। इस मौके पर डॉक्टर कॉम्प्लेक्स के एडमिन का कहना था कि तांदियावाला शहर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट का रोजाना की बुनियाद पर बंदोबस्त कर दिया गया है, लिहाजा वालिदैन को अपने बच्चों को चेक करवाने के लिए किसी दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं। मजीद जुमेरात बरोज 18 फरवरी फ्री चाइल्ड और मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, लिहाजा अहलियाने इलाका मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपने मरीज दिखाने के लिए डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स गर्ल्स कॉलेज रोड तशरीफ लाए। कैंप पर्ची फीस 50 रुपए होगी। मंडी बहाउद्दीन डीपीओ सैयद अली रजा की हिदायत पर सिटी पुलिस का शहर में जनरल होल्डअप, मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। गैर नमूना नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों से पेपर उतार दिए। दर्जनों मोटरसाइकिल बंद। कार्रवाई चीमा चौक में एलीट फोर्स और सिटी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर एसएचओ सिटी थाना अदील जफर भूसाल ने एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी के हमरा चीमा चौक में जनरल होल्डअप करते हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों और शीशों पर लगे काले स्टिकर्स भी उतार दिए, जबकि गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी भी ली। 6 खवातीन समेत 10 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शनाख्ती कार्ड समेत दस्तावेजात न रखने वाले अफराद को थाने मुंतकिल कर दिया। डीपीओ सैयद अली रजा का कहना था कि जिला भर में जनरल होल्डअप का इनेकाद किया गया है ताकि जराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखी जा सके और ये क्रैकडाउन मजीद जारी रहेगा। सऊदी अरब में प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुमलिकत की जेलों और थानों के लॉकअप में कैद अफराद को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कैदियों का मेडिकल चेकअप करने के अहकाम भी सादर किए।
वेब न्यूज सबक ने इदारे प्रोसिक्यूशन के जराये के हवाले से खबर दी कि प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला मुजिब ने तहकीकाती इदारों, जेल और लॉकअप में कैद अफराद की देखभाल और उन्हें कोरोना से महफूज रखने के लिए खसूसी अहकामात सादिर करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से कैदियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। जारी हिदायत अहकाम में मजीद कहा गया कि कैदियों के मुसलसल तिब्बी मुआयने के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना की वबा जेलों में न फैल सके। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इदारे अमूर सेहत की जानिब से आला सेहती खिदमात को भी सराहते हुए कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा जवाबत के मुताबिक कैदियों को आगाही फराहम करने पर भी जोर दिया। इस हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल ने जेलों और लॉकअप में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात की मुस्तकिल बुनियादों पर रिपोर्ट भी तलब की। पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस की अहम कार्रवाइयां, कैंसर की मरीजा अफगान खातून से रकम और तलाई जेवरात छीनने वाला राहजन गिरोह का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम हसन अलमाब उर्फ असद वल्द लतीफ अल्लाह के कब्जे से मशरूका रकम, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। ये बात SP सिटी अतीक शाह ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उनका कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिम से मशरूका रकम 76,000 पाकिस्तानी रुपए, 1,950 अमरीकी डॉलर, 12,000 अफगानी करेंसी, 11,50,000 ईरानी करेंसी बरामद। कार्रवाई के दौरान 4.5 तोले तराई जेवरात और सैमसंग मोबाइल फोन भी बरामद। दूसरी कार्रवाई के दौरान अपनी मां को फायरिंग करके कत्ल करने वाला बदबख्त मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम काशिफ वल जहाजेब सकना गुलाबाद से आला कत्ल असलहा भी बरामद। इसी तरह एक और कार्रवाई के दौरान ख्वाजा सराफ फहद को भी बहिफाजत बाजियाब करवाया गया। कार्रवाइयां थाना पहाड़ीपुरा पुलिस ने की है। डिजकोड निजी टीवी चैनल्स के नुमाइंदों पर मुबैना तशद्दुद। रिपोर्टर के मुताबिक दौरान कवरेज दुकानदार ने नामालूम अफराद के साथ मिलकर हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। नाजायज तजावुजात के हवाले से ग्रुप्स में खबर नशर करने पर मुझे और मेरे भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तमाम जख्मी मेडिकल के लिए रूरल हेल्थ सेंटर डिजकोड पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद, वाकई की तहकीकात जारी है। इससे कबल भी डराया धमकाया जाता था। जख्मी सहाफियों ने इंसाफ के लिए CPO फैसलाबाद और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे के तार तक पहुंचाया जाए। बहावलनगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला बहावलनगर के जेरे तमाम तंजीमी इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर, सदर बहावलपुर डिवीजन, सेक्रेटरी जनरल PMLN इंटरनेशनल MNA मियां आलिम दाद लिखा, जबकि मेंबरान सूबाई असम्बली MPA राना अब्दुल रऊफ, जिली सदर बहावलनगर MPA चौधरी मोहम्मद जली, जिले सीनियर नायब सदर MPA चौधरी काशिफ महमूद, MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, चौधरी नजीर अहमद, जिले सीनियर नायब सदर राना आतिफ रोज, सोशल मीडिया हेड समेत साबिक जिले सदर, जनरल सेक्रेटरी शफीक खान, टिकट होल्डर जिला बहावलनगर के तमाम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, लॉयर्स विंग, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग, लेबर विंग, उलमाए मशाइख विंग, ट्रेडिंग विंग, अक़लियती विंग, शेर जवान विंग, MSF कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवाने, सदर मियां शहबाज शरीफ के मतवाले शरीक हुए। MPA चौधरी काशिफ महमूद ने चिश्तियां से 6 मरतबा मुंतखब होने वाले मौजूदा MNA मियां आलमदाद लालेका के वालिद साहब मरहूम मियां अब्दुल सत्तार लालेका साहब की बरसी 13 फरवरी के दिन से मुनासबत से साले सवाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला बहावलनगर के तंजीम इजलास में फातह ख्वानी करवाई गई। तंजीम साजी के हवाले से मुख्तलिफ अहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी किए गए। राजा शाहिद मसूद को PMLN बहावलपुर डिवीजन का ज्वाइंट सेक्रेटरी, हाजी शाहिद बाजवा को यूथ विंग बहावलपुर डिवीजन का सीनियर नायब सदर के नोटिफिकेशन दिए गए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीर अदनान होता, सोशल मीडिया हेड PMLN इंटरनेशनल सैयद मजहर अली शाह एक्सीडेंट की वजह से शरीक न हो सके। इस मौके पर जिला भर से आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुनान, तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के एजाज में पुरतपाक इशाइया दिया गया। बहावलनगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला बहावलनगर के जेरे तमाम तंजीमी इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर, सदर बहावलपुर डिवीजन, सेक्रेटरी जनरल PMLN इंटरनेशनल MNA मियां आलिम दाद लिखा, जबकि मेंबरान सूबाई असम्बली MPA राना अब्दुल रऊफ, जिली सदर बहावलनगर MPA चौधरी मोहम्मद जली, जिले सीनियर नायब सदर MPA चौधरी काशिफ महमूद, MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, चौधरी नजीर अहमद, जिले सीनियर नायब सदर राना आतिफ रोज, सोशल मीडिया हेड समेत साबिक जिले सदर, जनरल सेक्रेटरी शफीक खान, टिकट होल्डर जिला बहावलनगर के तमाम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, लॉयर्स विंग, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग, लेबर विंग, उलमाए मशाइख विंग, ट्रेडिंग विंग, अक़लियती विंग, शेर जवान विंग,
MSF कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवाने सदर मियां शहबाज शरीफ के मतवारे शरीक हुए। MPA चौधरी काशिफ महमूद ने चिश्तियां से 6 मरतबा मुंतखब होने वाले मौजूदा MNA मियां आलमदाद लालिका के वालिद साहब मरहूम मियां अब्दुल सत्तार लालिका साहब की बरसी 13 फरवरी के दिन से मुनासबत से साले सवाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जिला बहावलनगर के तंजीमी इजलास में फातह ख्वानी करवाई गई। तंजीम साजी के हवाले से मुख्तलिफ उहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी किए गए। राजा शाहिद मसूद को PMLN बहावलपुर डिवीजन का ज्वाइंट सेक्रेटरी, हाजी शाहिद बाजवा को यूथ विंग बहावलपुर डिवीजन का सीनियर नायब सदर के नोटिफिकेशन दिए गए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीर अदनान होता, सोशल मीडिया हेड PMLN इंटरनेशनल सैयद मजहर अली शाह एक्सीडेंट की वजह से शरीक न हो सके। इस मौके पर जिला भर से आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुनान, तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के एजाज में पुरतपाक इशाइया दिया गया। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मुजफ्फरपुर में अब्बासी कब्रिस्तान की दीवार न होने से कब्रों की बेहुरमती। 100 साल से भी पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन 4 दीवारी न होने की वजह से जानवरों के आने जाने की वजह से कब्रों की बेहुरमती आए दिन का मामूल बन चुका है और जल्दी कब्रें खस्ता हाल होती जाती हैं। अहले इलाका का मुतलका हुकाम से 4 दीवारी करवाने का मुतालबा। हब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन रजब अली रिंद की भाभी और हाजी अली रिंद की अहलिया के इंतकाल पर मुख्तलिफ तबका फिक्र की शख्सियत और कबायली मायदीन ने हाजी छत्तखान रिंद गोट साकरान जाकर ताजियत और फातह ख्वानी की। ताजिया करने वालों में सरदार अब्दुल रशीद पुराई, नसीर अहमद रोंचो, दाऊद चट्ठा, सईद नेगल, कामरेड सलीम बलोच, अब्दुल सत्तार अंगारिया, जमील अहमद खिचकी, अब्दुल वहाब जिंजो, एडवोकेट सदर हब प्रेस क्लब मोहम्मद इलियास कंबो, जनरल सेक्रेटरी दीदार अली रोंचो, ज्वाइंट सेक्रेटरी आशिक बलोच, मेंबर प्रेस क्लब यार मोहम्मद बरोही, रईस सरवर चट्ठा, इंचार्ज CIA ओथल विला अब्दुल कादिर शेख, मौलाना याकूब सासोली, मौलाना शाह मोहम्मद सदीकी समेत दीगर शामिल थे। मंडी बहाउद्दीन सर्कल हालिया पुलिस डाकू और चोरों के लिए जन्नत बन गया। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस चौकी हिला के करीब डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने गुजरात रोड पर डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। सर्कल फालिया चोरों और डाकुओं की मजबूत अमाजगाह बन गया, जिसकी वाज़ह मिसाल आज होने वाली वारदात है। फालिया के इलाका हिला के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की और मुजाहमत पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। डकैती की इस दिलेराना वारदात और डाकुओं के फरार होने पर शहरी शदीद बेचैनी और खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़या के खिलाफ इलाका मुकीम सरापा एहतजाज बन गए और गुजरात रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मेन रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस गश्त न होने की वजह से आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है, ताहम पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पुलिस का कहना है कि नाकाबंदी कर दी गई है, मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ फयाज अहमद। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर बस्ती दरगाह में अवामी राज पार्टी के ज़रिए तमाम एक रोजा जमशेद दस्ती फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें जनूबी पंजाब के मारूफ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अवामी राज पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख, डॉक्टर मोहम्मद सईद तारिक शेख, डॉक्टर उज़मा आजम खान ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। फ्री मेडिकल कैंप में पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद अहमद दस्ती खुसूसी तौर पर शिरकत की और कैंप में मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन में घुल मिल गए। इस मौके पर उनका कहना था कि गरीब मजदूर तबका मेरी पहचान है, अवाम महंगाई और महंगी बिजली की वजह से सख्त परेशान है। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख आम आदमी का दुख दर्द समझते हैं, मैं उनके फलाही कामों को सराहता हूँ। बादशाह डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने अपने खिताब में कहा कि जमशेद दस्ती फ्री मेडिकल कैंप बिला तातुल हर रोज इतवार को लगाया जाएगा और गरीब मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की जाएगी। सरबराह अवामी राज पार्टी जमशेद अहमद दस्ती और डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने अहलियाने इलाका बस्ती दरगाह बस्ती पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और फिजा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख जिंदाबाद, अवामी राज पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कैंप में मरीजों और उनके लवाहिकीन ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख और उनकी पूरी टीम को दुआएं दी। कैंप में मोहम्मद खान मरवत, असगर बलोच, मलिक अजहर मेहतला, शेख वकास विक्की समेत अवामी राज पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। पिंडी भटिया ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर का नुमाइंदा इजलास जिला हफ्साबाद पिंडी भटिया में अल जन्नत मैरिज हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर के चेयरमैन नसीम अब्बास काज़मी थे। इसके अलावा मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंसर अब्बास के चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी सैयद जवार हुसैन,
رانا فریاد حسین نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا الجنہ میرج ہال پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اجلاس سے آل پاکستان زیارت گروپ آرگنائزر کے چیئرمین سید نسیم شقازوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آل پاکستان زیارت گروپ آرگنائزر کے پلیٹ فارم پر زائرین اور قافلہ سالاروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ممکنہ پالیسی کے بارے میں کسی طرح کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ہر قافلہ سالار اسی طرح اپنا گروپ تشکیل دے گا۔ ہم اپنی سفارشات حکومت تک پہنچا چکے ہیں۔ مرکزی جنرل سیکرٹری ملک انصر کھچی، رانا حفیظ الرحمان، سینئر نائب صدر ملتان ڈویژن ملک غفار علی عوان ڈویژن صدر گجرانوالہ نے متوفی زیارات مینجمنٹ پالیسی پر گفتگو کی۔ ضلعی صدر انصر آباد نے شرکا اجلاس کا شکریہ ادا کیا اور مرکزی کابینہ کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ضلع حافظ آباد زیارت گروپ آرگنائزر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اجلاس میں ضلع حافظ آباد کے علاوہ ضلع گجرانوالہ، لاہور، چنیور، چیچا وطنی، ساہیوال، ملتان جنگ اور دیگر شہروں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سید نوید الحسن نے سر انجام دیے۔ اجلاس کے آخر پر مرکزی صدر مخدوم علی رضا قریشی کی والدہ مرحومہ سابق مرکزی صدر سید محمد آزادار کے برادر مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح قصور میں بھی قبضہ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کر کے اربوں روپے مالیت کی زمین واگزار کروا لی گئی۔ قصور میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن تیز کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے کھڈیاں گنجا خورد کے علاقے سے 360 کنال سرکاری زمین واگزار کروا لی۔ واگزار کروائی گئی زمین کی قیمت مارکیٹ مالیت میں اربوں روپے ہے، جس پر 12 افراد نے کئی سالوں سے قبضہ کر رکھا تھا، جس کو ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کی زیر نگرانی اے سی قصور کلیم یوسف نے خود آپریشن میں حصہ لے کر واگزار کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے بتایا کہ واگزار کی گئی جگہ پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے، جو اس پر دوبارہ قبضے کے خلاف فوری کارروائی کرے گی۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔